राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। दीपावली की रात्रि काल रात्रि कही जाती है। अमावस की काली रात होती है। इस दिन कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सक्रिय हो जाती हैं और जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी तंत्र विद्या बहुत जल्दी सफल हो जाती है। जो कीलक मंत्र होते हैं वह भी बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि में पूजा अर्चना करना और दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि समझाऊंगी, तो पूरी पूजा विधि ध्यान से देखिएगा। जो हमारे गांव की परंपरा के अनुसार पूजा होती थी वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती थी। अब तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं, बहुत सारे बताने लगे हैं कि किस तरह से पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के अंदर आपको लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, सोने का सिक्का, सुपारी और गंगा जल डाल लेना है। और आम के पत्ते ज़रूर लगा लीजिएगा। मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं लगा पाए। इसके पश्चात आप थोड़े से चावल या गेहूं रखकर ऊपर उसके दिया रखिएगा। इस तरह से आपको कलश की स्थापना कर लेनी है, क्योंकि 32 करोड़ देवी देवता इसी में विराजमान होते हैं। इसके पश्चात आपके पास यदि श्री यंत्र हो तो बहुत ही अच्छा है। कहा जाता है इससे आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत तरह के श्री यंत्र आते हैं, कुबेर श्री यंत्र, व्यापार श्री यंत्र, तो आप जो चाहें वो अपने घर में उसी प्रकार से रख सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता हो। इसके पश्चात आपको चौकी लगानी है। चौकी के नीचे चावल जरूर डालिएगा, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और लाल कपड़ा ही माता रानी को विशेष प्रिय होता है, तो माता रानी के चौकी के नीचे लाल कपड़ा बिछाइएगा। उसके बाद माता रानी को स्थापित करना है, गणेश भगवान को विराजमान करना है और कुबेर भगवान भी ज़रूर लेकर आइएगा। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की मूर्ति जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और लक्ष्मी माता की इस दिन पूजा की जाती है। इसीलिए दोनों ही अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों की अलग अलग पूजा करनी है। आपने स्क्रीन में देखा होगा कि नवग्रह आपको ज़रूर बनाना है, स्वास्तिक का निशान लाल कुमकुम डालकर, और इसी तरह से आपको नवग्रह भी तैयार करना है। इसके पश्चात भगवान को कुमकुम अर्पित कीजिएगा। उसके बाद गणेश भगवान को, कुबेर भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। माता रानी को लाल चुनरी ज़रूर ओढ़ानी है। तो मैं बात कर रही थी आपको मूर्ति किस प्रकार लानी है। जुड़ी हुई मूर्ति नहीं लानी है आपको, ध्यान दीजिएगा। हाथ में कमल पुष्प लिए हुए माता रानी होनी चाहिए, और इसके साथ ही बैठी हुई माता रानी, कमल पुष्प के ऊपर बैठी हुई माता रानी होनी चाहिए। उनका वाहन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है उल्लू के ऊपर बैठी हुई माता रानी चलायमान होती हैं और बहुत जल्दी आपके घर से चली जाती हैं। इसके साथ ही जो आप गणेश भगवान लेकर आएंगे वो बाईं तरफ सूंड वाले होने चाहिए, और वह मूसक पर बैठे हुए होने चाहिए, या फिर मूसक का वाहन उनके साथ होना चाहिए, और हाथ में वह लड्डू लिए हुए ज़रूर होना चाहिए। आप गणेश भगवान को आपको फूलों की माला अर्पित करनी है। ला सके तो माता रानी के लिए कमल पुष्प की माला लेकर आइएगा, बहुत ही प्रिय है माता रानी को। गुलाब के फूलों की भी माला आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। बात कर रही थी तंत्र की रात्रि की, यानी अमावस की रात्रि काल रात्रि कही जाती है। इस दिन तंत्र विद्या बहुत जल्दी ही की जाती है और बहुत जल्दी सक्रिय भी हो जाती है। तो इसीलिए इस दिन आपको परफ्यूम लगाकर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन माता रानी को आपको इत्र समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपकी जितनी भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाती हैं। इस दिन माता रानी को सप्त अनाज अर्पित किए जाते हैं। तो या तो आप पीतल की छोटी छोटी कटोरियाँ ले आइए, उनमें भी रखकर आप इस तरह से सप्त अनाज माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको परफ्यूम लगाकर या कोई भी तेज सुगंध लगाकर घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। लड़कियों को खासकर अपने बाल खुले करके नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं इससे कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी भूत प्रेत हैं, वह आपके पीछे लग जाते हैं और आपके घर तक आ जाते हैं। इसीलिए इस दिन दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है, घर के दरवाजे पर दिए लगाए जाते हैं। माता रानी को मेवा ज़रूर अर्पित कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अर्पित कीजिए, धनिया अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि इसका 13 गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। और मसाले अर्पित कीजिएगा, क्योंकि मसाले अर्पित करने से आप रोगों से मुक्त रहते हैं। माता रानी को श्रीफल बहुत प्रिय है, तो माता रानी को श्रीफल ज़रूर अर्पित कीजिएगा।
साल में यह रात एक बार ही आती है जब हम लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए मंत्रों का जाप करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितनी व्यवस्था कर पाएँ आप उतनी व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि साल भर आपके घर में धन लक्ष्मी का वास रहेगा, माता रानी आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो इस तरह से माता रानी को कौड़ी, सुपारी और हल्दी की गांठ भी अर्पित की जाती है और वे एक विशेष तरह की पोटली भी बनाई जाती है। माता रानी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है। तो आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ ये श्रृंगार की सामग्री किसी को भी नहीं दी जाती है। जो आप माता रानी को अर्पित करेंगे सामग्री, वह आपको स्वयं ही अपने पास ही रखनी है, किसी को ये सामग्री नहीं देनी है। माता रानी को श्रीफल बहुत प्रिय होता है, तो आप श्रीफल दे सकते हैं, माता रानी को अर्पित कीजिएगा। मिठाइयाँ लेकर आइएगा, ढेर सारी आप मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं जो भी माता रानी को प्रिय है। आपको मखाने की खीर इस दिन ज़रूर बनानी है, माता रानी को विशेष प्रिय होती है मखाने की खीर। इसके साथ ही हल्दी, कुमकुम, सिंदूर आदि जो भी आप सामग्री अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। इस दिन जो तेल का दिया बनाया जाता है उससे एक विशेष प्रकार का काजल तैयार किया जाता है। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो लॉन्ग वीडियो भी डाल दूंगी। और इसके साथ ही सुबह उठकर सूप बजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी माता का प्रवेश आपके घर में पूरी साल तक बना रहता है। धन पोटली भी अवश्य ही बनाइएगा, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा भरी हुई और माला माल रहती है। माता रानी सभी के ऊपर कृपा करना, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी के ऊपर कृपा करना, सभी को रोगों से मुक्त करना, सबकी तिजोरी धन और संपत्ति से भर देना, सबके रुके हुए काम बना देना। माता रानी इस दीपावली पर जिसकी भी जो मनोकामना है वह सारी पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा करना। जय माता रानी की, जय लक्ष्मी माता की।